कि जब भी शेयर मार्केट में होता है, जब भी लोग या जब काफ़ी नीचे आ जाता है, तो उसके बाद खरीदना शुरू करते हैं। ऐसे ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगभग अदानी के शेयर आधे पे आ गए थे, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा थे। उस समय एलआईसी ने इन्वेस्ट किया जो 33,000 करोड़ रुपए थे। उनमें से 5,000 करोड़ के जो बॉन्ड खरीदे और वो भी सरकार के रेट से ज़्यादा खरीदे। सरकार 7% देती है, इन्होंने 7.5 से 8% के आसपास दिया। तो ऐसे में अगर ये सरकार के दबाव में भी दिया, दबाव जो अगर दिया है तो एक तरह से गलत है कि भाई संस्थाओं पे है, ये सरकार वित्तीय दबाव डाल रही है अपने दोस्त को बचाने के। लेकिन चलो जो भी है, ऐसे में कम से कम फायदे का सौदा तो ये अब तक नजर आ ही रहा है। अगर एलआईसी ने इन्वेस्ट किया, आप अगर पॉलिसी होल्डर है तो आपको कुछ उसका बोनस तो मिलेगा जब आप पॉलिसी अपनी रिलीज करेंगे। देखिए, आपकी यह बात भी सही है। सवाल यहाँ मैंने जैसा शुरू में ही कहा था, सवाल इस बात का नहीं है कि आज इनको दिया है कल को फायदा हो जाए, मैं भी उस फायदे का हिस्सेदार रहूं, आप भी रहें। सवाल उस बात का नहीं है। सवाल है कि आपको अगर नियम बने हैं, नीतियां बनी हैं, तो आपको उसका पालन करना होगा तब तक, जब तक कि आपके पास उसके पर्याप्त ऐसे कारण न हो कि आप उसका विचलन कर रहे हैं। यही नियम का मतलब है, सिद्धांत का, नियम का, नीति का यही मतलब है। एक नियम सरकार ने बना दिया, आप पालन कीजिए, हारिए तब जीतिए तब। नियम इसीलिए बनते हैं ताकि कोई विशेषाधिकार न किसी को हो जाए, कोई डिस्क्रिशन का इस्तेमाल न कर ले, कोई अपने मन से आगे पीछे ना कर ले। ये तो क्योंकि एक बार नियमों से विचलन का अधिकार हो जाता है वित्तीय संस्थाओं को, संगठनों को, तो निश्चित रूप से, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि भाई जुआ खिलाने वाले क्या करते हैं, 2 बार जिताते हैं, उसके बाद आपको हरा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसी आम चर्चा है, आम कहावत है, मुझे खेलने का अनुभव नहीं मिला। तो आप एक बार नियमों का विचलन करने के आदी हो जाएंगे तो यह तो है ही है कि वित्तीय संस्थाएं कोई ये तो है नहीं कि वो मतलब कोई देवत्व का काम करने के लिए है, वो फायदे के लिए है, मुनाफे के लिए है। तो यदि आपने एक बार उनके मुंह में, किसी भी वित्तीय संस्था के मुंह में खून लगा दिया, तो नुकसान तो आम जन का ही होगा, क्योंकि फायदे में तो वित्तीय संस्था ही रहेगी। यह नियम, ये नीतियां, ये कानून इसीलिए बनाए गए ताकि व्यवस्था नियंत्रण में रहे और कोई जो जिसके हाथों में हम करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं, वह मनमाना न कर पाए। यदि इन बंदिशों को तोड़ा गया, तोड़ना शुरू कर दिया गया, तो निश्चित रूप से इसका एक बेहद खतरनाक अंत होना स्वाभाविक है।